अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह आज यौम सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत इंशाअल्लाह अभी जो मंदिर मुज़ाकरा होगा उसमें भी आपकी सीरत ही को बयान किया जाएगा। दो चीज़ें हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गई। एक तो हम आज की रात गोया यौम उर्स मना रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक मद्दे मुज़ाकरा भी हो गया। दो गोया इवेंट्स आज की रात में जमा हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान सादत हासिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इस आयत करीमा, ये पारा 22 है, सूरह अहज़ाब है और आयत नंबर 56 है। और तर्जुमा कंज़ुल ईमान है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नूरे खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने में 3 हिकमतें हैं। तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसकी 3 हिकमतें हैं। नंबर 1 कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना अल्लाह पाक की सुन्नत है। प्यारे आका इस्लाम पर दुरूद पाक पढ़ना किसकी सुन्नत है? अल्लाह पाक। लिहाजा दुरूद पढ़ने वाला सुन्नत इलाहिया की पैरवी करता है। नंबर 2, दुरूद पाक पढ़ने में सरकार आलिया पाक मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। नंबर 3, रहमत दो जहान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सदके में सब मखलूकात को नेमतें मिलती हैं और मिल रही हैं। लिहाजा तमाम मखलूकात पर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हुकूक हैं। हमें सब कुछ मिला आका इस्लाम के सदके में, तो हम पर आका इस्लाम का हक भी है और एक हक नहीं, बहुत सारे हुकूक हैं। तो हमें नेमतें बहुत सारी मिली।
लिहाजा तमाम मखलूकात पर दुरूद पाक पढ़ने से, यानी तमाम मखलूकात का दुरूद पाक पढ़ना, यानी हम इंसानों का, जिन्नों का दुरूद पाक पढ़ना, तो जो नेमतें हमें मिली और उसकी वजह से हकूक हम पर बहुत सारे हैं, तो उन हकूक में से कुछ हक दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारा अदा होगा। यानी कुछ हकूक की अदायगी का जरिया क्या है कि हम अपने प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। तो दुरूद पाक पढ़ने में कितनी हिकमतें? 3। एक हिकमत क्या है कि आका अल्लाह तबारक तआला की सुन्नत है। दूसरी हिकमत है आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम है। और तीसरा है कि हम पर हक है कि हम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें। तो हम अपना गोया हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के सदके में हमें नेमतें मिली। तो अल्लाह ताला हम सबको खूब दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो हम सब जो है ना अपनी मंजिल का तयन करें। जब तक बंदा किसी मंजिल का तयन नहीं करता, उस वक्त तक वो सही रास्ते पर चल नहीं सकता। कोई आपने कारोबार करना है, तो आप पहले कारोबार के बारे में मशवरा करोगे, फिर अपना ज़हन बनाओगे। ज़हन बनाने के बाद फिर उसके लिए किस तरह वर्किंग करनी है, उसके तरीके मालूम करोगे। मालूम करने के बाद फिर आपने फैसला करना है कि ये मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि तरीके मालूम होने के बाद डिसाइड होगा कि भाई हमने जो है ना वो अब काम करेंगे तो हमें इसमें कितना नफा होगा, कितना खसारा होगा, नुकसान होगा, इसमें मुझे किस अंदाज में काम करना है। ये सारी मालूमात होने के बाद फिर आपने अब डिसीजन लेना है। आप डिसीजन लेने के बाद अगर आपने डिसीजन लेगा कि मुझे काम करना ही करना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? डिसीजन ले लिया, मशवरे कर लिए, तरीके मालूम कर लिए, रहनुमाई हो गई, फैसला हो गया कि काम करना है। अब आपको क्या करने पड़ेगा? अमली इकदाम करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो जो आपने मशवरे किए थे उसके मुताबिक आगे आप काम शुरू करेंगे, आगाज करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि पहले काम करना शुरू कर दिया फिर देखा जाएगा, नफा होता है, नुकसान होता है, कहाँ जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह करके अगर आप किसी कारोबार को करने जाएंगे जिसके बारे में ना आपको सही तरीका मालूम हो, ना उसके बारे में किसी से मशवरा किया, को रहनुमाई ली, और आप इस तरह काम करने घर से निकल पड़े, तो फिर कुछ का कुछ हो सकता है। बंदा कहीं का कहीं जा सकता है। तो आज हम यौम सिद्दीक़ अकबर के मौके पर अपनी एक गाइडलाइन बनाएं, अपनी मंजिल का तायुन करें। और ये वो मंजिल है कि अगर आप तायुन ना भी करें तो हमने जाना उधर ही, उस मंजिल की तरफ हमें बढ़ने ही बढ़ना है। ये मंजिल आपने या मैंने तायुन नहीं करना, ये हमारे रब अज़्ज़ा वजल तायुन फरमा चुका है। और वह कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अच्छा, मौत के बाद फिर आगे एक और सफर शुरू होना है, जिसको हम कहते हैं सफर आखिरत। और आखिरत में हम सबकी मंजिल भी मुतय्यन है, जन्नत या जहन्नुम। अब दोज़ख है या जन्नत है, तो हम सब ने कहा जाना है? तो तायुन कर लिया हमने, क्योंकि जन्नत के बारे में मालूम भी है, तरीके भी पता है, और हमारा फैसला भी ये है कि जन्नत में जाना है। लेकिन इस फैसले को कामयाब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब अमली इक़दाम की तरफ आना पड़ेगा। खाली मंजिल का तायुन कर ले और बंदा घर से निकले ही नहीं तो वो घर में ही रहेगा। यहां से अगर आपको लाहौर जाना हो और घर बैठे रहे लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, तो घर बैठे बैठे आए हम लाहौर
बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, फिर आगे सफ़र पर हमें रवाना होना पड़ेगा, फिर जाके हम कहीं 2-4-6 घंटे के अंदर जो है लाहौर पहुंचेंगे। तो इसी तरह अगर हम सब ने मंजिल का ताजुन कर लिया, जन्नत में जाना है, तो फिर जन्नत की तैयारी करें। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कैसे करेंगे? अच्छा, अब आप हम सब ने जन्नत के बारे में सुना तो है, जन्नत में जाने के कुछ तरीके भी हमें बता दिए गए, लेकिन जन्नत, असल जन्नत है क्या चीज, इसके बारे में आज तक हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। अब मैं आपसे चंद सवाल करता हूं, आप मुझे बताइएगा। पहला सवाल यह है कि जन्नत में जो सबसे अदना जन्नती होगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जागीर, कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितने बागात अता फरमाए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सब ने जन्नत में जाना है, तो जन्नत में जाने के बाद हमें यहाँ 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट लेना हो, एक कनाल का प्लॉट लेना हो, तो उसकी सारी जानकारी करते हैं, मालूमात लेते हैं, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, अच्छा वहां पर इसके रेट्स क्या चल रहे हैं, फिर उसके बारे में जो है ना मतलब आगे बढ़ता है कदम, फिर अपना जेब जमा पूंजी देखता है कि मैं क्या वो जगह पर पहुंच सकूंगा नहीं पहुंच सकूंगा। तो जिस जगह के बारे में हमें पता ही कोई ना हो, रेट ना पता हो, वहां की अफादियत ना पता हो, पानी नीचे मीठा है, कड़वा है, किस तरह का पानी है, तो हम उस जगह के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो हमें जन्नत के बारे में मालूम नहीं है कि हमें जन्नत में अल्लाह ताला ने कितनी जमीन अता फरमाई है। आप अंदाजा लगाए मैंने कितना लंबा कह दिया, कितनी। तो अब मैं बताता हूं, आपने याद रखना है। जन्नत में जो सबसे अदना जन्नती होगा, उसको अल्लाह ताला ने जो जमीन अता फरमाई है, वो 1000 साल की मुसाफत तक होगी। 1000 साल की मुसाफत तक आप अंदाजा लगाएं। अगर आप 1000 साल तक चलना शुरू कर दें दुनिया में, कहां पहुंचेंगे आप? चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कहां पहुंचेंगे आप? तो अल्लाह ताला ने जो, और ये सबसे अदना दर्जे की बात हो रही है, आला दर्जे की और दरमियाने उसकी बातें भी नहीं हो रही। जो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा, उसको अल्लाह ताला जो जमीन अता फरमाएगा, जो जागीर, जो नेमतें, जो खुदाम अता, जो बागात अता फरमाएगा, वो 1000 साल की मुसाफत है। तो जो आला जन्नती होगा, उसका आलम क्या होगा? अच्छा, जन्नत में परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, और अब आपके ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि मुझे इसका गोश्त खाना है। वो परिंदा उसी वक्त आपके दस्तरखान पर बुना हुआ मौजूद होगा, और फिर जब आप खा चुके होंगे, फिर वो उड़ जाएगा। ऐसा दुनिया में तो नहीं हो सकता ना। दुनिया में तो मुर्गी भी हमें मिलती, उड़ता हुआ परिंदा तो हम तो खा भी देख सकते हैं। उसको कैसे पकड़े, कैसे उसको नीचे गिराएंगे, फिर उसको दबा करेंगे, फिर भूनेंगे। यानी उड़ता हुआ परिंदा में क्या, मुर्गी भी खानी हो ना, उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा, खरीदनी पड़ेगी, उसको फिर पानी में डालना पड़ेगा, मिर्च मसाले, आग जलाओ, उसको भूनो, वो भी आधे पौने घंटे तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा उसको खाने के लिए। उसके अंदर जो मेहनत करनी पड़ेगी वो अलग। तो जन्नत में ये सब, चूंकि ये चीजें गम है, एक चीज की ख्वाहिश पैदा हुई है, वो भी घंटे के बाद मिलेगी, ये भी गम है। और जन्नत में गम नहीं, ख्वाहिश पैदा होनी है, फौरन चीज मौजूद। अच्छा, वो जो परिंदा उड़ता हुआ जा रहा था, आप मुझे ये साथ में, वो परिंदा कितना बड़ा होगा? जिस परिंदे को आपने देखा,
और वो परिंदा आपके सामने आ गया, बल्कि बाद रवायात के मुताबिक वो परिंदा खुद कहता है कि मेरी ख्वाहिश करो, मैं तेरे पास आऊं, तुम मुझे खा। वो परिंदा जो है ना हमारे महल के बाहर ना दरख्तों के अंदर बैठा हुआ हो, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे मेरा जो है ना ये जन्नती जो मेरे ऊपर मुतय्यन है ये मुझे खा लेगा। अच्छा बताए मुझे वो जो परिंदा कितना बड़ा होगा? चलो बता दूं आपको, वो परिंदा ऊंट के बराबर होगा, वो सारा खा जाएंगे आप। इधर अगर आपके सामने ऊंट रख दिया जाए खाओ, तो हम तो उसकी हालत ही देख के खराब हो जाएगी, ये तो ले जाके किसी और को खिलाओ, मुझे तो खाली जो है मुर्गी का जो है ना 1-2 टांगे दे दो, बस वही काफी मेरे लिए। अच्छा अब आप अंदाजा लगाएं कि एक ऊंट खाने की आपके पास ताकत होगी। अच्छा वो ताकत कितने बंदों जितनी होगी? अगर आपको खाने की ताकत पेश की जाएगी, खाओ भाई, तो आप कितने बंदों जितना खा जाएंगे? चले ये भी बता देता हूं, हर जन्नती को अल्लाह ताला 100 आदमियों जितनी ताकत अता फरमाएगा खाने की। यहाँ लुकमा खाते हैं ना, अभी इस वक्त जो हम खाना खा के आए हैं, अभी दोबारा कोई सूरत बने हमारे सामने आ जाए कोई, हमारी पोजीशन क्या होगी? नहीं खा सकते हम। पहला लुकमे पे मजा आता है, दूसरे पर थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे चौथे पर टेस्ट खत्म होता जाता है, और जब प्लेट खा लेते हैं ना तो आखिरी लुकमा कहते हैं यार तुम ले लो। अब वो आखिरी लुकमा उधर ही देना, किसी को जो है ना आगे पीछे बांटना ही है, क्योंकि अपनी गुंजाइश खत्म। और वहां पर आपके हर लुकमे पर लज्जत में इजाफा होता चला जाए। अच्छा वहां उम्र कितनी होगी? वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो फिर बुजुर्गों का क्या बनेगा? सारे बुजुर्ग इंशाल्लाह जवान हो जाएंगे। 30 साल की उम्र में मैं मालूम हो, जैसे 30 साल का एक नौजवान होता है ना, इस तरह की उम्र का वो लगेगा। और पूरे जिस्म पर कितने बाल होंगे? कहां बाल होंगे? नहीं मालूम, सिर्फ सर पर बाल होंगे। सर पर बाल होंगे, अबरू के बाल होंगे और पलकों के बाल होंगे, बस। इसके अलावा पूरे जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा। अच्छा जन्नत में आपको कितने घंटे आराम चाहिए? सोएंगे कितने घंटे? जितना सोना है दुनिया में सोना है। यानी जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। जन्नत में जाने के बाद हमने हमेशा देखना ही है, सोने का सिस्टम ही नहीं है वहां पर। तो यहां पर सोए नहीं तो अगला दिन तो हमारा डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? सारी रात अगर जागते रहे ना तो हम अगले दिन जो है ना सो नहीं सकते, तो फिर हमारी दिमाग जो है ना आउट हो जाएगा। दिन में भी हम जगह ढूंढेंगे कि कोई हमें कोई घंटा 2 घंटा कोई आराम मिल जाए, तो हमारे को थोड़ा बहुत कोई दिमाग अपनी जगह पर आ जाए। तो वहां तो जन्नत के में जाने के बाद हमेशा 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 जागना है, एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं। हमेशा कैसे जागोगे आप? तो नींद एक मौत है, ये मिनी मौत है। तो वहां जन्नत में मौत नहीं है, वहां हमेशा हम जिंदा रहेंगे, हमेशा की जिंदगी, हमेशा, कभी मरना ही नहीं, कभी मरना ही नहीं, बिल्कुल एक ही मरतबा, कुल्लु नफ्सिन, एक ही मरतबा मौत का जायका चखना, इसके बाद दोबारा चखना ही नहीं।
फिर हमेशा की जिंदगी है। और वहां जन्नत में हम पानी पीना चाहेंगे तो क्या सिस्टम है पानी का? यहां अगर पानी पीना हो तो क्या करना पड़ता है? कूलर के पास जाना पड़ता है या किसी को भेजकर पानी मंगवाना पड़ता है। तो यहां पर यह सिस्टम है, वहां पर यह सिस्टम, वहां पर आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे पानी चाहिए, उसी वक्त बर्तन आपके हाथ में आ जाएगा और उसमें उतना पानी होगा कि जितना आपको पीना है, ना एक कतरा ज्यादा ना एक कतरा कम, तो आप सारा पी जाएंगे पानी। और आपके आसपास जो है ना खादिम कितने होंगे, कितने खादिम जो है ना, अच्छा आप मुझे ये बताओ दुनिया में कितने खादिम है तो गुजारा चल जाता है? एक ही बहुत है हमारे लिए। और दुनिया में एक खादिम हो तो गुजारा चल, ना हो तो फिर खुद ही सारे सेल्फ सर्विस के तार हमें खुद सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत से जब हम जन्नत में जाएंगे तो 10,000 खादिम हमारे सरहाने खड़े होंगे, एक हाथ में सोने का प्याला और एक हाथ में चांदी का प्याला होगा, उसमें हर रंग रंग के मशरूबात होंगे। और जब आप उस प्याले में से पिएंगे तो आपको सारे जायके इकट्ठे महसूस होंगे, हर जायका जुदा जुदा महसूस होगा। और इधर हम जो 2-4 अगर इकट्ठे चीजें कर देना तो मिल्क शेक बन जाता है उसका, तो उसका पता नहीं जायका चलता। अगर बीच में आम भी डाल दिया, बीच में चीकू डाल दिया, तो बीच में जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉबेरी डाल दी, तो हम समझ नहीं आती कि इसका जायका बनेगा कौन सा, ये जायका बनाए। तो वहां अगर मिसाल के तौर पर आप मशरूबात पे चीकू का भी आपको जायका आएगा, आम का भी आएगा, आपको जो है ना वो आड़ू का भी आएगा, आपको चीकू का भी आएगा, तो ये सारे स्ट्रॉबेरी का जायका सब आपको अलग अलग महसूस होंगे। अच्छा 10,000 खादिम तो आपके सराहने खड़े हैं, कुल जो आपको आपकी खिदमत के लिए मामूर होंगे खादिमीन, उनकी तादाद कितनी है जी? उनकी तादाद है 80,000। यानी सबसे जो अदना जन्नती है उसको 80,000 खादिम मिलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जैसे बिरयानी का जो है ना देग से ढक्कन उतरता है ना, तो जैसे हमारे मुंह में पानी आ जाता है, खुशबू आ जाती है, तो जन्नत की बातें सुनकर आपको क्या लग रहा है? सुभान अल्लाह, है ना मजेदार। लेकिन चूंकि हमें इन सारी बातों का इल्म ही कोई नहीं, लिहाजा हमने कभी जन्नत में जाने के लिए कोशिश नहीं की। कोशिश तो वो करेगा ना जिसको पता होगा नफा नुकसान, जिस कारोबार के बारे में नफा नुकसान का पता ना हो तो हम उस कारोबार के सिर्फ जो है तस्वीर नहीं कर सकते हैं कि यार ये कारोबार सही होगा, अब कैसा होगा, किस तरह होगा। जब उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो बाद बात है ना, मैं अब जाना 2018 में गाड़ी चलाना शुरू की मैंने, अब 2018 में गाड़ी चलानी शुरू की ना, जब मैं गाड़ी में बैठ के चलानी शुरू की ना तो मैंने कहा यार बड़े लेट हो गए, ये तो बड़ी पहले ले लेने चाहिए थे। धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, धुआं नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई नजरा नहीं है, बड़े आराम सुकून से शीशे बंद करो, जाओ जिधर मर्जी जाओ। नहीं यार बड़े लेट हो गए। तो इसी तरह जो है ना वो ये दुनिया की मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर इसी तरह जब हम जन्नत में पहुंचेंगे ना, और जन्नत में जब जाएंगे और वहां जाकर तो जब हम जन्नत की नेमतें देखेंगे जो मैंने बयान किए हैं ना, ये भी इसके बारे में रिवायात में आता है कि ये सिर्फ मिसाल देने के लिए, जन्नत तो इससे भी आला है। अब जन्नत में जाने के बाद हसरत होगी काश कि हमारा एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र के बगैर ना गुजरता। ऐसी प्यारी जन्नत, हमने तो गफलत में वक्त गुजार दिया, सुस्ती में वक्त गुजार दिया। हमारा तो अल्लाह के जिक्र के बगैर इतना 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 टाइम ज़ाया हो गया। काश के हम ना सारा वक्त जिक्र करते और हम जन्नत में जो है ना वो आला दर्जे पर होते। और जन्नत में हमें कौन सी जन्नत चाहिए?
बताओ कितनी जन्नतें हैं? 7 है कि 8 है? हमें ये भी नहीं पता कितनी जन्नतें हैं। जाहिर है आप यहाँ पर जो है ना एक आम घर होता है, एक जो है ना वो 2-4 कमरों का फ्लैट होता है, तो एक जो है ना वो यूं समझे कि एक किनाल पर मुश्तमिल होता है, एक 2 किनाल पर होता है, एक कोठी होती है, एक बंगला होता है। तो दुनिया में आपको बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस चाहिए। दुनिया में भी आला चाहिए और आखिरत में भी, दोनों जगह आला चाहिए। तो अगर आपको आला चाहिए तो इधर आपको अगर बंगला कोठी चाहिए तो क्या बंगला कोठी सिर्फ सोचने से मिलेगी आपको? यहां पर उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? ठीक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहां आपको कोठी चाहिए और वहां जन्नतुल फिरदौस चाहिए तो वो भी सोचने से नहीं मिलेगी। तो बंगला सोचने से नहीं मिलता, कोठी सोचने से नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है, माल कमाने से मिलती है। तो इसी तरह अगर जन्नतुल फिरदौस चाहिए तो वो नेकियां कमाने से मिलेगी, आखिरत कमाने से मिलेगी। तो फिर अगर आप आखिरत कमाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाओ, इंशाअल्लाह अल करीम आपको आखिरत कमाने के गुर बताएगी, आपको जन्नतुल फिरदौस के रास्ते पर चलाएगी। तो किस तरह आपको जन्नतुल फिरदौस पानी है? 18वां पारा की पहली 11 आयतें आप पढ़ लो। 18वें पारे की पहली 11 आयतें पढ़ लें, उसमें 7 सीढ़ियां हैं। कितनी? 7 औसाफ हैं। वो 7 औसाफ अगर हमारे अंदर पैदा हो गए तो इंशाअल्लाह अल करीम जन्नतुल फिरदौस में हम सब दाखिल होंगे। तो आज चूंकि यौम सिद्दीक़ अकबर है, मंदी मुज़ाकिर का भी वक्त है और अमीर सुन्नत भी तशरीफ ला चुके हैं। देखें जरा निगरानी शुरा, तो हम निगरानी शुरा, अमीर सुन्नत, मंदी मुज़ाकिरा, ये मैं कहता हूँ कि ये है वो जन्नत में जाने के रास्ते, जन्नत में ले जाने वाले आमाल। आप हर हफ्ते जिस तरह आज यहाँ पर हमारे साथ जमा हुए ना, तो इसी तरह हर हफ्ते आप जो है ना 9 बजे से लेकर कम से कम 10:30 बजे तक 1 घंटा 12 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, ये यूं समझे कि अभी 9 बजे मंदी मुज़ाकिरा स्टार्ट है और ये चलेगा तकरीबन 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक। ये 2-3 घंटे का 3 घंटे का सेशन होता है। आप अपने हर हफ्ते में कोई और अपनी मसरूफियत ना रखें, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आप और मदनी चैनल हो। और मदनी चैनल के जरिए आप अमीर सुन्नत की बातें सुनिए, आपको ऐसी इल्म और हिकमत की बातें मिलेंगी, तिब्बी नुस्खे मिलेंगे, आपको फिक्ही नुस्खे मिलेंगे, आपको अखलाकी नुस्खे मिलेंगे, आपको बहुत रूहानी नुस्खे मिलेंगे। और अल्लाह की रहमत से किसी एक बात पर हमारा दिल चोट खा गया और हमारी आखिरत का रास्ता सीधा हो गया तो इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आका के कदमों में पहुंच जाएंगे। दावत इस्लामी ने हफ्तावार इज्तिमा में दिया है, हर हफ्ते को हमें ये इवेंट दिया है कि आप हफ्ते में 1.5 से 2 घंटे का ये दुरानिया है, आप मगरिब जो है ना वो इज्तिमा में अदा करें। मगरिब के बाद इज्तिमा होता है तकरीबन 1.5-2 घंटे का, इशा तक का ये दुरानिया होता है। उस इज्तिमा में आप हर हफ्ते शिरकत कर लें। आप नेक अमाल का रिसाला 72 नेक अमाल अता फरमाए, उन रिसाले को फिल करें और एक एक नेक अमल जो है ना वो हमें जन्नत की तरफ लेके जाएगा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ाएगा, अदना से हमें आला जन्नत की तरफ लेके जाएगा। और इसी तरह जो है ना आप हम सब हर महीने मदनी काफिले में सफर कर लें। हर माह 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करना है। क्या करना है? 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करना है। और अल्लाह की रहमत से 27 दिन आप अपने घर में गुजारो और 3 दिन अल्लाह के घर में गुजारो। ये 3 दिन इंशाल्लाह आपके 27 दिन पर भारी होगी, क्योंकि ये 3 दिन आपको जन्नत में ले जाएंगे। और जो 27 दिन घर में रहोगे ना, वो कहीं ना कहीं कभी फिल्म में ले जाएगा, कभी ड्रामे में ले जाएगा, कभी जो है ना वो गिफ्टों में ले जाएगा, कभी चुगली में ले जाएगा। घर में जिस अंदाज में हमारे आपस में बैठक होती है ना, फुप्पो को, खाला को, मम्मू को, ताया को, चचा को, हम खानदान के किसी फर्द को छोड़ते नहीं घर में बैठे।
जब तक हमारी आपस में इस तरह डिस्कशन ना हो जाए ना कि फलाने ने सलाम नहीं किया तो उसने चाय नहीं पूछी थी, वो मेरे जनाजे में नहीं आया, वो मेरी शादी में नहीं आया, उसने मुझे मैं मिला तो उसने मुंह फेर लिया, रोजाना हमारे घर में ये डिस्कशन होती है। तो इससे बेहतर नहीं कि बंदा जो है ना वो अल्लाह के घर में वक्त गुजारे, तो इंशाअल्लाह करीम वहाँ कुरान पाक की तिलावत होती रहेगी, नेकियां करते रहेंगे, वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, ताजुद पढ़ेंगे, इशराक व चार्ज पढ़ेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, सुन्नतें सीखेंगे। तो 3 दिन जो है ना नेकियों का खजाना, तो हर मदनी काफिले में सफर करें, अपने नेक अमाल का रिसाला जो है ना वो फिल करें। अच्छा, इसी तरह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें। रोजाना जब फजर की नमाज के लिए आप अपने घर से निकलते हैं मस्जिद की तरफ, तो रास्ते में जाते जाते मुसलमानों को नमाज के लिए जगा दिया करें। इस तरह जो है ना सदाए मदीना दिखाए मदीना, हम सब ने मदीने जाना है तो सुबह सदा लगाना शुरू कर दे। अल्लाह की रहमत से बहुत सारे सदा लगाने वाले सदाए मदीना लगाते लगाते मदीने पहुंच गए, उनमें हमारा भी शुमार हो जाएगा। हर रोज कुरान पाक की 3 आयात तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, सुनने की सआदत हासिल करें। मस्जिद में दर्स होता है उसमें शिरकत करें, दर्स देने वाले बने, दर्स लेने वाले बने। रोजाना हमें कुरान पाक सिखाया जाता है, बच्चों को, बड़ों को, इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को कुरान पाक सिखाया जाता है। अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही कर लें, अपना कुरान पाक दुरुस्त कर लें। ये वो सारे टिप्स हैं, ये वो सारे इल्मे दीन की बातें हैं, ये सीखने सिखाने की बातें जो सीधा हमें जन्नत की तरफ ले जाने वाली हैं। तो नियत करते हैं फिर अपने ईमान को मजबूत कर ना, अपने ईमान के अंदर जो ना ताकत पैदा करें, अपने ईमान को इस तरह लाएं। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का सदका मांगा है। पता है ना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान कितना मजबूत है, कैसा ईमान को बताएगा। अल्लाह तबारक ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और सारी अहले जमीन का ईमान वो दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान सब पर भारी होगा। अल्लाह अकबर। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ फरमाया नहीं, आपने अपनी आंखों से मुलाहिदा फरमाया। आपने फरमाया मैंने जन्नत में देखा कि एक पल्ले में मुझे रखा गया और एक पल्ले में सारी अहले ज़मीन को रखा गया, तो मैं सबसे भारी था। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लाया गया, एक पल्ले में उनको रखा गया, एक पल्ले में सारी अहले ज़मीन को रखा गया, तो आप सबसे भारी थे। तो ऐसा ईमान अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए।